जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल सोशल पार्लियामेंट पे आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने अमेरिका की हकीकत रखने के लिए सामने आज पेश हुआ हूँ, क्योंकि ये अमेरिका दुनिया को तबाह करने पे लगा हुआ है, इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है, इंसानों को मरवाने का काम कर रहा है। एक तरीके से अगर अमेरिका को नरभक्षी कहा जाए तो इसके लिए ये शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं या पहले लड़ चुके हैं या टूट चुके हैं, उनका जिम्मेदार केवल अमेरिका है। आप इसका इतिहास उठाकर देख सकते हैं। सोवियत संघ, आज जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ जब ये रूस हुआ करता था तो इसके 70 टुकड़े अमेरिका की साजिश की वजह से टूट गए हो गए। तो इसका एक हिस्सा यूक्रेन भी है, और अब यूक्रेन को भड़का के रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया और इसमें जंग करवा दी है। इसमें दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। फायदा क्या है अमेरिका का? ये अपना व्यापार बढ़ा रहा है, लोगों की लाशों पे हथियार दे रहा है यूक्रेन को, उधर भी मरवा रहा है और उससे अपनी दुश्मनी का बदला भी ले रहा है। इसका इतिहास जो है बहुत पुराना है। कहना गलत नहीं होगा कि ये नरभक्षी है। दुनिया में किसी भी देश को आप उठा के देख लीजिए, उसमें अमेरिका की दखलंदाजी जरूर मिलेगी। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मुद्दे पे वो कभी प्रतिबंध लगाता है, कभी कुछ कहता है, कभी इसको अलग थलग कर दो इस देश को कि ये इंसानियत के खिलाफ है, मानव अधिकार के खिलाफ है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अमेरिका ही मानव अधिकारों के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कभी शांति समझौता दो देशों में कभी नहीं करवाया। एक दूसरे को, एक को हथियार दिए और दूसरे से लड़वाया। हथियार देने का क्या मतलब? ये शांति है या मानव अधिकारों का पक्षधर कहा जाएगा? नहीं, ये नरभक्षी है। इंसानों की लाशों पे अपना स्वार्थ, अपनी कमाई, अपने हथियार बेच रहा है, अपनी कमाई कर रहा है और अपनी चौधराहट जो है बना के रखना चाहता है। बाकी दुनिया के सारे देश टूट के बिखर जाएं, बर्बाद हो जाएं, और ये इसके सर पे हमेशा यूएस का ताज बना रहे। इसका इतिहास कोई सकारात्मक नहीं है। आप इराक को ही देख लीजिए। इराक पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, और यह कहा गया था कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और कई बार जंग भी हुई। आखिर में मिला क्या? जंग भी हुई, जंग में बेचारे सद्दाम हुसैन तो ऐसे सरेंडर हो गए कुछ दिनों में ही कि इनके पास कुछ हथियार ही नहीं थे। हथियार होते या न्यूक्लियर वेपन होते तो फिर कुछ ना कुछ करते ना। सच तो सामने आया दुनिया के, उनके पास कुछ नहीं था सिवाय तोपों के और टैंकों के अलावा। यहां तक कि उनके पास कोई मिसाइल भी नहीं थी। इसी दौरान उनके दो बेटों को, उदय और खुशय, उनको तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया था, और खुद सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटकाया। और वो फांसी का दिन कौन सा था? बकरीद का दिन था। क्या आप इसे मानव अधिकार कह सकते हैं? कौन कह सकता है इसे? मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता। अब आते हैं ईरान पे। ईरान पे भी कई बार प्रतिबंध लगाए हैं। कहते हैं कि भाई ये न्यूक्लियर परमाणु बम बना रहा है। क्यों ना बनाए भाई, सबके पास है, खुद अमेरिका के पास है। ऐसे ऐसे वेपन है, ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसी मिसाइलें हैं कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मतलब अपने आप रखेंगे, अपने आप हथियार बनाएंगे, दूसरे ना बनाए। सबसे पहले आप अपने आप को नष्ट करो ना, अपने हथियारों को नष्ट करो, फिर आप दूसरों को सलाह दे सकते हो, तब आप दबाव बना सकते हो। अब इजराइल और फिलिस्तीन, लेबनान, लीबिया, सीरिया, अब ईरान, इन सब का जंग के पीछे, सबकी जंग के पीछे जो है अमेरिका ही है। इनको हथियार दे रहा है और एक तरफ से कह रहा है लड़ो लड़ो।
बच्चे मासूम मारे जा रहे हैं इनमें, घर बेघर हो गए, घर टूट गए, बर्बाद हो गए पूरे देश के देश इसमें। ऊपर से कहते हैं हम मानव अधिकार के रक्षक हैं। ये कैसा हिसाब किताब है, मेरी समझ से तो परे है। एक है चाइना के बराबर में ताइवान, ताइवान को भी हथियार दे रहे, क्योंकि चाइना इकोनॉमी में आगे ऊपर उठ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। वो सोच रहे हैं मैं ताइवान को हथियार दे दूं, चीन को लड़वा दूं और चीन को नीचे ले आऊं और मैं बना रहा हूं दुनिया का मुखिया। तो इनकी तो चालें ये है अमेरिका की। दूसरी बात, किस देश से ये नहीं भड़केंगे, नहीं टकराएंगे, वो है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला। किम जोंग उन से टकरा के दिखाओ ना, उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता। पता सब कुछ है लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि वो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। बर्बाद कर देगा 24 घंटे के अंदर अमेरिका को, इसलिए वो उससे पंगा नहीं ले रहे हैं। वो सन की आदमी है, वो कुछ भी कर बैठेगा। सही बता रहा हूं मैं, वो सन की है, वो अपनों को नहीं छोड़ता, अमेरिका को कैसे बख्श देगा। अमेरिका एक बार हाथ डाल के तो देखे उस पर, बर्बाद कर देगा। अब रहा सवाल इजराइल का। इजराइल दुनिया के नक्शे पे पहले कभी नहीं था। जहां पे इजराइल है आज, पहले वो फिलिस्तीन था। और इजराइल कहां से आया, इजराइली कहां से आए, ये यहूदी। ये थे क्या नाम है, हिटलर के देश में। हिटलर वहां पर इन्होंने जर्मनी में इन्होंने बहुत ज्यादा उत्पात मचा के रखा हुआ था यहूदियों ने। हिटलर ने फिर इनका नरसंहार किया। दुनिया से कहा कि देखो ये इस तरीके से ऐसी हरकतें कर रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए, बहुत खून खराबा करते हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। इनका तो इतिहास ही ऐसा ही रहा यहूदियों का, खून खराबे वाला। इनमें रहमदिल कहां, इंसानों के तो ये खून पीते हैं ये लोग यहूदी। तो हिटलर ने जब इनको कत्लेआम किया, कुछ लाख बचे थे, लाख सवा लाख ऐसे ही बचे थे, तो दुनिया को यह संदेश दिया कि मैं इनको सिर्फ जानबूझ के इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं इनको अपने देश में जर्मनी में नहीं रहने दूंगा, ये बाहर कहीं भी चले जाएं और दुनिया ये देख ले। ये लाख सवा लाख को मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि दुनिया देखेगी कि इनका हिसाब क्या है, दुनिया के साथ कैसे चलते हैं ये। वही हो रहा है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देश जो हैं, उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन में शरण देने के लिए दबाव बनाया। फिलिस्तीन ने शरण दे दी, भाई इंसानियत के नाते चलो ठीक है, भूखे प्यासे हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, हफ्तों हफ्तों तक के भूखे थे, हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी शरीर पे। आज वो आंखें दिखा रहे हैं फिलिस्तीन को और उनके बच्चों को मार रहे हैं। उनके बच्चों को खाना नहीं है, घर नहीं है। तो ये नमक हरामीपन है। और इजराइल को, यहूदियों को बसाने का अमेरिका का और यूरोपीय देशों का, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनका एक चाल थी। यरूशलेम एक जगह है जहां पर यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के एक ही जगह पे धार्मिक स्थल है। यहां पे यहूदियों की एक दीवार है, इधर ईसाइयों का है और यहां पे मस्जिद अक्सा है मुस्लिमों की। तो इन लोगों ने, यूरोप के जो देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और दूसरे देश भी, इन्होंने इजराइल को यहां इसीलिए बसाया था फिलिस्तीन के अंदर, क्योंकि मुस्लिम भी इनके दुश्मन और यहूदी भी इनके दुश्मन। ठीक है जी। बसाया सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले, करीब 150 साल पहले। लेकिन इनकी योजना यही थी कि ये आपस में लड़के मर जाए। बहुत पुरानी योजना थी, वो आज भी काम पे लगे हुए इस योजना पे, क्योंकि यहूदी फिलिस्तीन पे धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। आज फिलिस्तीन छोटे से टुकड़े पे रह गया है, क्योंकि वो मुस्लिम लोग जल्दी लड़ते नहीं, वो इंसानियत में रह जाते हैं। इन्होंने सोचा कि हमारा ये क्रिश्चियन का
ये यहूदियों का, ये फिलिस्तीन का, इसका विवाद सदियों चलता रहेगा। ये मुस्लिम और यहूदी आपस में लड़के मर जाएंगे। लेकिन यहूदियों को ये वेपन दे रहे हैं और मुस्लिम देशों में आपस में कोई एकता नहीं है, तो इजराइल तो मारेगा ही मारेगा भाई। पीछे कहते हैं कि हम मानव अधिकार के खिलाफ नहीं, हम मानव अधिकार की हम रक्षा करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इजराइल को मदद कर रहे हैं। बच्चों को मार के किसी की जमीन पे अगर इजराइल धीरे धीरे घुसता जाएगा, किसी के घर में घुसता जाएगा, तो कोई तो विरोध करेगा। हमास यही तो किया, इसका इतिहास यही है। ठीक है, हिंसा किसी मसले का हल नहीं है, हिंसा नहीं करना चाहिए, बैठ के बात करो। हथियार दे के या हथियार चला के किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बातचीत हो। अगर वो मानव अधिकार का हकदार या पैरोकार होता तो हथियार नहीं, खुद मध्यस्थता करता, बैठता, एक टेबल पे लेके आता सभी लोगों को, सभी देशों को कि हाँ भाई ये विवाद खत्म किया जाए। तो वो तो भैया हथियार दे रहा है, मारो कटो, मेरी इनकम होगी, मेरे हथियार बिकेंगे, मैं और तगड़ा बनूंगा। तो ये है इनकी। ऐसा कौन सा देश है जिसको इन्होंने दबाया नहीं, जिसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए, किसी को हथियार नहीं दिए? सारी दुनिया में देख लीजिए आप, हथियार ही हथियार इसने चारों तरफ फैला के रखे हुए हैं और कहते हैं तुम हथियार अपने नष्ट कर दो। एक तरफ हथियार भी दे रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि हथियार नष्ट कर दो। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश पे भी एक बार प्रतिबंध लगाया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हालांकि अमेरिका के दबाव में आए नहीं, हमारा प्रधानमंत्री मजबूत था, पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण कर ही दिया। ये बधाई के पात्र हैं। आज हमारा देश सुरक्षित है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह वजह से, क्योंकि उन्होंने परमाणु बम जो देश को दिया है, अमेरिका वो आंखें नहीं उठा सकता। हालांकि हम लोग इंसानियत के पक्षधर हैं। शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी, ये वाजपेयी जी का कथन है, आज भी है और चलता रहेगा, उसे निभाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।